हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन न्यू टॉपिक। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के ऊपर है। ठीक है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के ऊपर है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल का नाम जो है वो प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजी है। इसको आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें, उसमें ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त पहुँचे। ठीक है, ये मेल है और साथ में सेल नंबर, ट्विटर अकाउंट, व्हाट्सअप, एफबी पेज अकाउंट। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मैंने दिया है अगर आपने कोई कांटेक्ट वगैरह करना है या कोई मसला आपको हो। ठीक है, चलो लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर जो हमारे साथ है वो पहले नंबर पे है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स क्या होता है? ठीक है, तो आज ये हम डिस्कस करेंगे। यह मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब शेयर फोर्स क्या होता है? डिफाइन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड शेयर फोर्स। अब क्या हो गया शेयर फोर्स का डिफिनीशन? शेयर फोर्स का डिफिनीशन ये हो गया कि लेट्स अज्यूम हमारे साथ एक हॉरिजॉन्टल बीम है। इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लगते हैं, चाहे वो लेफ्ट पे लगे या राइट पे लगे, ठीक है, उन तमाम फोर्सेस के मजमूए को जिस पॉइंट तक आपने मालूम करना हो, उनके मजमूए को क्या कहा जाता है? उस पॉइंट तक शेयर फोर्स कहा जाता है। ठीक है, और ये फोर्स जो है ये बीम को तोड़ने की कोशिश करता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब भी हम बीम की डिज़ाइनिंग करेंगे तो डिज़ाइनिंग से पहले हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता होना चाहिए और इनकी मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि डिज़ाइन जो है ना हमारा फेल ना हो जाए। तो हमें शेयर फोर्स के बारे में डिटेल हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और साथ में बेंडिंग मोमेंट के बारे में भी, और इसके डायग्राम किस तरह हम ड्रा करते हैं। तो ये आज हमारा इनिशियल टॉपिक है, इंट्रोडक्शन है इसकी। बाकी इसमें डायग्राम भी हम ड्रा करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी टॉपिक है वो आज डिस्कस करेंगे कुछ, और कुछ पार्ट नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर किसी दोस्त ने जो है ना इसकी डिफिनीशन को वगैरह को लिखना हो, उर्दू में लिखना हो, ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि आपको कोई मुश्किलात ना हो, वो भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, उर्दू में इसकी डिफिनीशन क्या है शेयर फोर्स की? तो इसकी डिफिनीशन उर्दू में हम इस तरह करते हैं, ठीक है, कि बीम के एक सिरे से लेकर बीम के किसी मकाम तक लगने वाली तमाम कुव्वतों यानी फोर्सेस के अलजबरी जो अलजबरिक सम होता है मजमूए को इस मकाम पर शेयर फोर्स कहा जाता है। यानी बीम के एक कॉर्नर से आप शुरू हो जाए और जिस पॉइंट तक आपने शेयर फोर्स फाइंड करना हो, उस पॉइंट तक जितनी भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब को जमा कर ले, उनके सम को क्या कहा जाता है? शेयर फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये शेयर फोर्स की डिफिनीशन हो गई। अब थोड़ा सा मज़ीद उर्दू में मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि शेयर फोर्स क्या एक्ट करता है, और थोड़ा सा इसकी डिटेल में आप लोग को बताता हूँ, आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि शेयर फोर्स कहाँ पे ज़्यादा होता है और कहाँ पे कम होता है। ये बहरहाल फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मैं इतना बता दूँ कि इसका इंट्रोडक्शन डिटेल से बता दूँ। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन हम कुछ इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक बीम है, तो कोई भी बीम है, तो किसी भी बीम पर जब कोई बैरूनी लोड, ठीक है, एक्सटर्नल लोड की हम बात कर ले, या इस बीम का अपना वज़न जो होता है, बैरूनी लोड जो ऊपर कमिंग लोड है, और या इसका जो सेल्फ लोड है, ठीक है, इसका अपना लोड है, वो अगर करे तो इस बीम में जो है ना शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पैदा होता है। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बीम में किस तरह पैदा होता है, क्यों पैदा होता है और कैसे पैदा होता है। तो हमारे साथ एक बीम है, उसके ऊपर बैरूनी लोड जितनी भी है, ठीक है, आपने एक स्ट्रक्चर है, कमरा है, उसके ऊपर ऊपर दूसरा कमरा बनाया है या कोई मटेरियल स्टोर किया है या आप खुद चढ़े हो इसके ऊपर, तो आपका वज़न और इस स्ट्रक्चर का अपना वज़न जो है इस छत का, तो ये दोनों फोर्सेस जब इकट्ठा हो जाते हैं तो बीम में या स्लेब जो आपके साथ होता है, जो फ्लेक्सुरल मेंबर है, तो उसमें क्या पैदा होता है? शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पैदा होता है। अब शेयर फोर्स की डिफिनीशन तो मैंने सुना ही आपको, दोबारा शेयर फोर्स क्या है? शेयर फोर्स बीम के एक सिरे से किसी नुक्ते पर लगने वाली तमाम कुव्वतों के अलजबरे मजमूए को कहा जाता है। और ये फोर्स जो है ये क्या करता है? ये ताकत
बीम को तोड़ने की कोशिश करती है, ठीक है। और अगर ये ताकत बीम की कुव्वत मुज़ाहमत से ज़्यादा हो जाए तो बीम टूट भी सकता है, ठीक है। मीन अगर शेयर फोर्स इतना ज़्यादा हो गया है कि इसकी शेयरिंग जो कैपेसिटी है वो कम हो गई तो बीम टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और बेंडिंग मोमेंट जो है वो बेंडिंग मोमेंट की डिफिनीशन हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, रीड करेंगे स्लाइड में, लेकिन इससे पहले मैं आपको इतना बता दूं कि बेंडिंग मोमेंट जो होता है बीम को झुकाने की यानी बेंड करने की कोशिश करता है। बेंडिंग मोमेंट बीम को झुकाने की कोशिश करती है। बीम किसी मकाम तक लगने वाली ताकत और इस मकाम तक इनके मुताल्लिका फासलों के हासिल ज़रब के मजमू को बेंडिंग मोमेंट हम कहते हैं, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट की क्या डिफिनीशन हो गई? शेयर फोर्स जैसा ही है, शेयर फोर्स सिर्फ लोडों का मजमूआ था, बेंडिंग मोमेंट वो लोड मल्टीप्लाई बाय उनकी जो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस है या जो इनके रेलेवेंट डिस्टेंस है उनके प्रोडक्ट, और आगे आफ्टर दैट उसको सम कर दे, उसके सम को बेंडिंग मोमेंट कहा जाता है, ठीक। अब अगर मैं बात कर लूँ मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अक़साम की बीम इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो है ना ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो कैंटिलीवर बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और हैंगिंग बीम है, फिक्स्ड है, प्रॉप्ड है, वन साइड और हैंगिंग है, बोथ साइड और हैंगिंग है। इनकी ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है, वो आप देख सकते हैं। वो अगर आप देख ले तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा शेयर फोर्स के ऊपर। तो कैंटिलीवर बीम के जो जो फिक्स सिरा होता है, यानी कैंटिलीवर बीम एक एक सिरे पर पेवस सिरे पर जबकि दूसरे सिरे पर आज़ाद होता है, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड दोनों साइड पे क्या होता है सपोर्ट होते हैं, और हैंगिंग क्या होता है एक साइड से सपोर्ट होता है और दूसरी साइड से आप ये फ्रीली जो है ना क्या होता है पड़ा होता है, ठीक है। कैंटिलीवर एक साइड पे कैंटिलीवर होता है, दूसरी साइड से सिंपली सपोर्टेड होता है। अब कैंटिलीवर बीम के जो आज़ाद सिरा होता है फ्री एंड जिसको हम कहते हैं, पर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कम अज़ कम, जबकि पेवस सिरे पर ज़्यादा से ज़्यादा होती है। शेयर फोर्स की और बेंडिंग मोमेंट की जो मकदार है कैंटिलीवर बीम की अगर मैं बात कर लूँ, कैंटिलीवर बीम कौन सा बीम है ये आप पिछला वीडियो मेरा देख ले तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम के जो आज़ाद सिरा है उस पर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की मकदार तो कम होती है, कम अज़ कम होती है, जबकि पेवस सिरे पर जो फिक्स सिरा है फिक्स्ड एंड है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होती है। सिंपली सपोर्टेड बीम के किनारों पर शेयर फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि बेंडिंग मोमेंट क्या होती है सिफर यानी ज़ीरो होती है। और हैंगिंग बीम के जो बड़ा हुआ हिस्सा है जो कैंटिलीवर टाइप है किनारे पर यानी कैंटिलीवर की तरह जो जो होता है वहाँ पे क्या होता है सिमिलर इसी तरह कंडीशन होता है, ठीक है। वहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट पैदा होता है। अब नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की भी इस स्लाइड में हम बात करेंगे। और सहारों का जो दरमियानी हिस्सा होता है सिंपली सपोर्टेड जो होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट बिटवीन द सपोर्ट होता है, और आफ्टर द सपोर्ट एक साइड सपोर्ट है दूसरी साइड क्या है फ्री है, तो उस साइड पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, ठीक है। और आगे जो है ना हम डिटेल से इंशाल्लाह इसको हम डिटेल से और भी मज़ीद बयान करेंगे कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या है, लेकिन ये इसकी लिटिल बिट क्या थी डिफिनीशन थी। अब इस स्लाइड को थोड़ा सा रीड करते हैं। डिफिनीशन तो हमने रीड कर दी डिटेल से। अब एस एफ डी क्या है? एस एफ डी मीन शेयर फोर्स डायग्राम। अब जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कैलकुलेशन यानी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन जब हम कंप्लीट कर देते हैं तो इसके बाद इसकी डायग्राम हम ड्रा करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम डायग्राम ड्रा कर सकें। तो डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है, डायग्राम भी हम आपको समझाएंगे डायग्राम किस तरह ड्रा किया जाता है, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एस एफ डी से बनता है शेयर फोर्स डायग्राम, बी एम डी से बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम क्यों ड्रा करते हैं, इसका क्या मकसद है? as diagram representing variation of shear force along the length of structural member। ये shear force की जो वेरिएशन है कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, ठीक है। तो इसको जाहिर करने के लिए ग्राफिकल तरीके से जाहिर करने के लिए हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करते हैं, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट फॉरवर्ड होते हैं, आपको बताते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट किस तरह होता है। मैंने बात की लेकिन थोड़ा सा आपको समझाते हैं। ये जी आपके साथ एक सेक्शन है, हमने इसको काट दिया, ठीक है। तो इस सेक्शन का जो जहाँ पे लोड लगता है, ठीक है, तो डेफिनेटली जो लोड सेक्शन है
जो राइट वाला सेक्शन है वो डाउन होना चाहिए और जो लेफ्ट वाला सेक्शन है वो अप होना चाहिए। इस केस को हम पॉजिटिव शेयर कहते हैं। अगर इस तरह हो, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव कहते हैं, क्योंकि शेयर जो है, शेयर अगर आप देख ले, ये दो जो है ना इक्वल अपोजिट फोर्सेस होते हैं, जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सरफेस के साथ क्या करते हैं, रगड़ करते हैं। और जो ज़्यादा हो जाए तो वो अपर जाएगा, जो कम हो जाए या वो अपनी जगह पे रहेगा या वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट फोर्सेस, इनमें से कोई भी ज़्यादा हो गया, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा हो गया तो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला ज़्यादा होगा तो नीचे आएगा। तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव शेयर। नेगेटिव शेयर में ये उल्टा होना चाहिए। ठीक है, आपके साथ लेफ्ट डाउन और राइट अप, तो ये नेगेटिव केस आपके साथ है। ठीक है, आगे जाते हैं। बेंडिंग मोमेंट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट। व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट? बेंडिंग मोमेंट की उर्दू डिफिनीशन तो मैंने आपको बताई। बेंडिंग मोमेंट क्या है? बेंडिंग मोमेंट जो है, बेंडिंग मोमेंट define is the total moment of all the couples arising in bend beam and trying to resist its deformation caused by an external couple। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, चाहे वो उसका सेल्फ लोड हो सकता है उस स्ट्रक्चर का, और एक्सटर्नल लोड है, जिस तरह मैंने बात की कि जब लोड अमल करता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या सेल्फ वेट हो, तो शेयरिंग और बेंडिंग पैदा होता है। तो जब बेंडिंग पैदा हो जाता है तो बेंडिंग का जो इनिशियल जो स्टेज होता है वो किस टाइप का होता है, यानी जो इसका डिफ्लेक्शन होता है वो किस टाइप का होता है, वो बैंड हो जाता है। ठीक है, एलॉन्ग दी स्ट्रक्चर के साथ वो क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। सही है, तो बेंडिंग मोमेंट की मिकदार अगर एक हद से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो बीम क्या हो सकता है, झुक सकता है। तो इस झुकने से बचने के लिए हम बेंडिंग मोमेंट्स की ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं, ताकि बेंडिंग ऊपर वाले फोर्स को ये बीम नीचे इजीली रेजिस्ट कर सके, ताकि इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पैदा ना हो जाए। उसके लिए भी डायग्राम ड्रा कर, जिसको हम BMD डायग्राम कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन थोड़ा सा आसान करते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ moments about the centroidal axis of any selected section of all the loads acting up to that section is called bending moment at that section। तो बेंडिंग मोमेंट की डिफिनीशन तो आसान है, मैंने एक दफ़ा बहरहाल कर भी ली। बेंडिंग मोमेंट के क्या होता है, बहरहाल दोबारा मैं आपको सुनाता हूँ कि बेंडिंग मोमेंट की हम किस तरह डिफिनीशन करते हैं। ये डिफिनीशन जो है, बीम के किसी भी मकाम तक लगने वाली ताकत जो फोर्सेज है और इस मकाम तक इनके कंसेक्यूटिव जो मुतालिका फासलों के हासिल ज़रफ़ के मजमू को क्या कहा जाता है, बेंडिंग मोमेंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हॉरिजॉन्टल बीम है, उसके ऊपर 1 2 3 पॉइंट लोड लग रहा है। अब अच्छा, एक लोड की हमने बात की, पॉइंट लोड है, यूडीएल लोड है, आईवीएल लोड है, जो है ना यूवीएल लोड है। इनके ऊपर भी मैंने डिटेल सी वीडियो बनाई है। ये वीडियो भी अगर आप देख ले, ये मैं अपलोड कर चुका हूँ, टाइप्स ऑफ बीम और साथ में जो है ना टाइप्स ऑफ लोड। ये अगर आप देख ले तो आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आसान हो जाएगी, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। पहले वो दो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट समझ में नहीं आएगा, आप क्लियर नहीं होंगे कि भाई शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट है क्या चीज़। तो पहले वो दो वीडियो देखे कि टाइप्स ऑफ बीम कौन से है, आप पहले ये पहचाने कि बीम की कितनी टाइप्स है। आफ्टर दैट लोड किस तरह लगता है, लोड की कितने पैटर्न है, मीन्स पॉइंट लोड क्या होता है, यूडीएल लोड क्या होता है, यूवीएल लोड क्या होता है, आईवीएल लोड क्या होता है, ट्रापेजॉइडल लोड क्या होता है, ट्रायंगुलर लोड क्या होता है। तो ये भी आप उस वीडियो में मैंने उर्दू में रिकॉर्ड की है, तो आप देख ले तो आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये इसकी डिफिनीशन भी तो आपको मैंने सुनाई। अच्छा, लेट्स अज्यूम हमारे साथ एक बीम है, उसके ऊपर 1 2 3 पॉइंट लोड लग रहा है। तो इस पॉइंट से हमने बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट तक, इस जहाँ तक लग रहे हैं ये सारे फोर्स, ये मालूम करना है कितना बेंडिंग मोमेंट है। तो पहला लोड जो लग रहा है उसका कितना फासला है इस मकाम तक, वो उसके हासिल ज़रफ़, ठीक है, उसका जितना भी जवाब आ रहा है, दूसरे का, तीसरे का, तो इन तीनों को जमा करेंगे। अच्छा, और इस बेंडिंग मोमेंट का जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए, वो आपके साथ मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ लोड किलो न्यूटन में या न्यूटन में और डिस्टेंस मीटर में या सेंटीमीटर में, तो वो हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन सेंटीमीटर, न्यूटन सेंटीमीटर, केजी मीटर, केजी फीट। तो ये 2 डायमेंशन है, क्योंकि लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है, तो डेफिनेटली लोड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये जो है ना प्रॉब्लम होता है कि भाई ये डिस्टेंस जो है कौन सा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर। नहीं,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लोड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। द प्रोडक्ट मोमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स या टू डायमेंशन, कौन कौन से, लोड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज कॉल्ड मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट हम इसको क्यों क्या कहते हैं, क्योंकि ये बेंड हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको बेंडिंग कहा जाता है। बेंडिंग मोमेंट वो मोमेंट जो बेंडिंग लाए, वो मोमेंट जो किसी भी बीम में बेंडिंग लाए, तो उस बीम को हम क्या कहते हैं, उस जो मोमेंट को हम क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। क्लियर, कोई मुश्किल नहीं है, सही है। आगे जाते हैं, बीएमडी डायग्राम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बीएमडी डायग्राम क्या है। बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर। लेंथ ऑफ द मेंबर यानी बीम का जो लेंथ है, कोई भी बीम है या कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, तो उसके लेंथ के हिसाब से जो लेंथ है, तो उसके लेंथ के हिसाब से उसमें बेंडिंग में किस तरह जो है ना चेंजिंग आता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस जो है ना पहले आप फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद प्लॉटिंग करेंगे डायग्राम। तो डायग्राम हमें रिप्रेजेंट करेगा कि भाई इस जगह पे बेंडिंग ज़्यादा है, इस जगह पे कम है, तो इसको जो है ना क्लियर करने के लिए हम डायग्राम ड्रा करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, बीएमडी इसलिए उसको कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो होता है ये शेप का होता है, ठीक है, ऐसे करो अपर की तरफ होता है, और नेगेटिव ये प्लस, अच्छा सॉरी, पॉजिटिव को हम प्लस से जाहिर करते हैं और नेगेटिव को हम माइनस से। ये चेंज भी आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना नेगेटिव को माइनस और पॉजिटिव को प्लस से जाहिर किया जाता है। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इस तरह ये होना भी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव मीन प्लस, नेगेटिव मीन माइनस। तो आप जो है ना अगर क्वेश्चन आपने हल करना हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसमें लेते तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह जो है ना आदत हो जाते हैं कि वो कहते हैं नहीं जी हमने पॉजिटिव जो है ना वो क्लॉकवाइज रखना है और एंटी क्लॉकवाइज को हमने नेगेटिव रखना है। नहीं, आप भाई चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। शेयर फोर्स के केस में आप चेंज भी कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट में अगर चेंज नहीं करना है तो शेयर फोर्स में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो खैर बात की बात है, मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मैंने जाहिर नहीं की है इस जो है ना स्लाइड में, वो ये है कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को हम सेगिंग कहते हैं और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को हम होगिंग कहते हैं टेक्निकल जबान में, ठीक है। नेक्स्ट फॉरवर्ड जी, रिलेशन बिटवीन लोड शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। लोड शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का क्या रिलेशन है? द लोडिंग काजेज द शेयर एंड बेंडिंग फोर्स। जिस तरह मैंने आपको उर्दू में बताया कि जो एक्सटर्नल लोड है या सेल्फ लोड ऑफ द स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, काज करता है, शेयर और बेंडिंग काज करता है। द शेयर फोर्स एक्ट्स अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर। द शेयर फोर्स एक्ट, शेयर फोर्स जो होता है वो अमल करता है अक्रॉस आर पर, ठीक है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर, क्रॉस सेक्शन के आर पार अमल करता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन। लेकिन बेंडिंग मोमेंट जो होता है इस तरह नहीं होता है। while the bending moments acts along the longitudinal axis, longitudinal axis जो होता है उसका लंबाई का जो एक्सिस होता है उसके along हरकत करता है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो along the longitudinal axis है और शेयर फोर्स जो है वो across the cross section of the member है, ठीक है। इसमें ये डिफरेंस है। द बेंडिंग मोमेंट कॉज टेंशन एंड कंप्रेशन। बेंडिंग मोमेंट क्या कॉज करता है? टेंशन और कंप्रेशन कॉज करता है। स्ट्रेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बीम। आउटर सरफेस, आउटर सरफेस को क्यों कहा है? क्योंकि हम जब सेक्शन ड्रा करेंगे तो वहाँ पे कंप्रेशन और टेंशन शो करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा आउटर सेक्शन उसका कौन सा है। खैर वो हम सीखेंगे क्रॉस सेक्शन से वो चीज़ें, ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। अच्छा, शेयर फोर्स एंड बीम। शेयर फोर्स बीम में किस तरह होता है, ज़्यादा कहाँ पे होता है, कम कहाँ पे होता है, क्या होता है, ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे। शेयर फोर्स इज द फोर्स इन द बीम एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एक्सिस एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सिस। तो शेयर फोर्स जो है वो क्या है? इज द शेयर फोर्स इज द फोर्स इन द बीम, बीम में एक्टिंग परपेंडिकुलर टू एक्स लॉन्गिट्यूडनल। से क्या मतलब हुआ? ये हमारे साथ एक बीम है, हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लोड अमल करता है वो असल में शेयर फोर्स क्रिएट करता है, वही शेयर फोर्स है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, थोड़ा टाइम पहले आपको बताया कि ये चीज़ इस तरह है, ठीक है। हाँ, इज द फोर्स इन द बीम एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्गिट्यूड। डेफिनेटली बीम के ऊपर जो लोड अमल करता है, क्योंकि शेयर फोर्स लोड है, ठीक है। हाँ,
तो लोड का भी यूनिट यही है, शेयर फोर्स का भी यूनिट यही है, ठीक है। तो यही बात है। फॉर डिजाइन पर्पज, हम डिजाइन पर्पज के लिए द बीम्स एबिलिटी टू रेजिस्ट शेयर फोर्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट एन एक्सियल फोर्स। अब एक्सियल फोर्स क्या है? मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ बीम है, जो परपेंडिकुलर रोड अमल कर रहा है वो तो शेयर फोर्स है, जो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग के साथ हर जो फोर्सेस अमल कर रहे हैं, लाइक जो आपके साथ कंप्रेशन फोर्सेस है, टेंशन फोर्सेस है, ये एक्सियल फोर्सेस में आता है, ठीक है। तो ये फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? एक्सियल फोर्स। और शेयर को परपेंडिकुलर दिस जो है ना लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अमल करता है, ठीक है। एक्सियल फोर्स एज द फोर्स, अच्छा इसमें ये कह रहा है कि जो शेयर फोर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एक्सियल फोर्स के, ठीक है। तो एक्सियल फोर्स इज द फोर्स इन द बीम एक्टिंग पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। वो तो मैंने आपको बताया कि एक्सियल फोर्स जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल हरकत करता है, मुतवाज़ी हरकत करता है, ठीक है। तो इट्स फाइन। नेक्स्ट, पेवर बेंडिंग। ये जो है ना खालिस बेंडिंग जिसको उर्दू में हम कहते हैं, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पेवर बेंडिंग क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो पेवर बेंडिंग में आपको सिंपल उर्दू में ये बताओ कि पेवर बेंडिंग वो बेंडिंग होता है, पेवर बेंडिंग वो बेंडिंग होता है जहाँ पे अगर एक बीम है उस पे स्ट्रेसेस अप्लाई हो जाए और उस वक्त सिमुल्टेनियस बैक वक्त उसमें एक्सियल शेयर या टॉर्शनल फोर्सेस मौजूद ना हो, यानी टॉर्शनल फोर्सेस अमल ना कर रहा हो, ठीक है। तो उस टाइम जो है ना जो बेंडिंग होगा बीम का वो पेवर बेंडिंग होगा। यानी अगर एक लोड ने अमल कर दिया, ठीक है, और इसकी वजह से बेंडिंग पैदा हो गया, लेकिन उस लोड के साथ दूसरे और लोडे नहीं थे, जिस तरह एक्सियल लोड नहीं था, शेयर नहीं था, टॉर्शनल लोड नहीं था, बल्कि सिर्फ ओनली लोड था, ठीक है। तो उस लोड की वजह से जो बेंडिंग पैदा होगा उसको हम पेवर बेंडिंग कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद अगर समझाऊँ कि ये किस तरह होता है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा फिर क्लियर हो जाएगा। आपने थोड़ा सा वेट करना है, इधर ही मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ठीक है। वो अगर आपको समझाऊँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई पेवर बेंडिंग क्या होता है, सही है। और दूसरा हमारे साथ क्या है, शेयर जो होता है, वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। एक मिनट आपने थोड़ा सा, हाँ आगे जी। पेवर बेंडिंग, खालिस बेंडिंग भी इसको हम कहते हैं। तो पेवर बेंडिंग की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं, अगर किसी बीम के किनारों पर मोमेंट पैदा करने के लिए कपल अमल कर रहे हो तो ऐसी सूरत में बेंडिंग को खालिस बेंडिंग कहा जाता है। ऐसी सूरत में शेयर स्ट्रेस पैदा नहीं होते। नॉर्मल सी बात है, जब शेयर फोर्स अमल नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली शेयर स्ट्रेस पैदा नहीं होगा, बल्कि नॉर्मल स्ट्रेस ही पैदा होता है। नॉर्मल स्ट्रेस क्योंकि नॉर्मल लोड अमल करते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस पैदा होगा। मैंने आपको समझाया ना कि यहाँ पे एक्सियल शेयर और ये टॉर्शनल फोर्सेस अमल नहीं करते हैं, सिर्फ लोड अमल करते हैं, नॉर्मल लोड अमल करते हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेस पैदा होगा। शेयर अमल नहीं करे तो शेयर स्ट्रेस कैसे ही पैदा होगा, नहीं पैदा होगा, ठीक है। तो अगर एक बीम है उसके कॉर्नर पे आपने कपल लगाए, कपल क्या है, दो अपोजिट फोर्सेस है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन मुख्तलिफ है, मैग्नीट्यूड में सेम है, तो ऐसी मोमेंट को हम पेवर बेंडिंग कहते हैं। ऐसी बेंडिंग को हम क्या कहते हैं, पेवर बेंडिंग कहते हैं। और सादा सिंपल बेंडिंग कौन सा होता है, अगर किसी बीम पर बैरूनी लोड, एक्सटर्नल लोड अमल कर रहे हो तो बीम के अपने वजन, सेल्फ लोड और बैरूनी लोड के अमल करने के नतीजे में बनने वाली बेंडिंग को सादा बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग कहा जाता है, ठीक है। ऐसे आम जो बेंडिंग है ऑर्डिनरी बेंडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। सिंपल बेंडिंग को हम ऑर्डिनरी बेंडिंग भी कहते हैं। ये इस कोर्स में नहीं है लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, ऑर्डिनरी बेंडिंग भी इसको कहते हैं। और साथ में जो है ना ऐसे बेंडिंग में नॉर्मल स्ट्रेस के अलावा शेयर स्ट्रेस भी पैदा होता है। तो डेफिनेटली सिंपल बेंडिंग में तो शेयर फोर्स भी अमल करता है, तो शेयर फोर्स अमल करने से शेयर स्ट्रेस भी पैदा होगा, नॉर्मल फोर्स भी अमल करता है तो नॉर्मल स्ट्रेस पैदा होगा। तो ऐसे को हम सिंपल बेंडिंग फिर कहते हैं। सिंपल बेंडिंग थ्योरी भी है, ठीक है। हाँ, तो आगे क्या है भाई, पेवर बेंडिंग अकर्स ओनली अंडर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट। कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट क्या है, मुस्तकिल बेंडिंग मोमेंट होता है। मुस्तकिल बेंडिंग मोमेंट से क्या पैदा होता है, पेवर बेंडिंग पैदा होता है, जिसको हम एम से जाहिर करते हैं, सिंस द शेयर फोर्स को हम वी से जाहिर करते हैं। अच्छा ये इंटरनेशनल वर्ड्स है, ठीक है। एम को हम बेंडिंग मोमेंट को हम एम से जाहिर करते हैं और वी को हम शेयर फोर्स को हम वी से जाहिर कर सकते हैं। विच इज इक्वल टू हैज़ टू बी इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट जी, पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर।
पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर कौन सा है। थोड़ा सा मैं उर्दू में इसकी डिफिनीशन भी आपको सुनाता हूँ और थोड़ा सा आपको क्लियर भी करता हूँ, ठीक है। और हैंगिंग बीम जो होता है, और हैंगिंग बीम के बढ़ते हुए हिस्से की तरफ बेंडिंग मोमेंट मनफी होता है। ये मैंने आपको बताया कि जो और हैंगिंग बीम, अच्छा और हैंगिंग बीम आप बहुत सारे लोग इससे वाकिफ नहीं होंगे कि और हैंगिंग बीम क्या है। थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखा दूँ, जी जनाब ये है, चाहिए सिंपली सपोर्टेड पोर्शन, यहाँ से भी एक सपोर्ट है, यहाँ से भी सपोर्ट है, तो डेफिनेटली ये सिंपली सपोर्ट पोर्शन हो गया। ये कैंटिलीवर पोर्शन है तो ये कैंटिलीवर साइड हो गया। तो ये होल बीम को क्या कहा जाता है, ओवर हैंगिंग, क्योंकि नीचे ऑलरेडी लिखा गया है। लेकिन कौन सा ओवर हैंगिंग है, वन साइड ओवर हैंगिंग बीम है। तो इसमें मैं कौन सा चीज समझाने वाला हूँ, पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर क्या होता है, ओवर हैंगिंग बीम के बढ़ते हुए हिस्सा ये है, ठीक है। बढ़ते हुए हिस्से की तरफ बेंडिंग मोमेंट मनफी होता है, इस साइड पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मनफी होता है, ठीक है। मनफी मनफी, जबकि दरमियानी हिस्से में मस्बत होता है, यहाँ पे मस्बत होता है, ठीक है। जिस मकाम पर बेंडिंग मोमेंट अपनी इलामत तब्दील करता है, बेंडिंग मोमेंट अपनी अलामत को चेंज करता है, उस को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम काउंटर फ्लेक्चर कहते हैं, ठीक है। और इलास्टिक गुलाई पर यह नुक्ता दोनों गुलाइयों के मुश्तरक नुक्ते पर वाक़या होता है, ठीक है। अब इलास्टिक करो क्या है, तो ये लोड ने अमल किया, इसमें बेंडिंग पैदा हो गया, डिफ्लेक्शन पैदा हो गया। तो इस डिफ्लेक्शन जो शेप उसने इख्तियार किया, इसको अगर हम प्लॉट कर दें तो इसके प्लॉटिंग के लिए जो हमने करो इस्तेमाल किया उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक करो कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ, तो ये आपके साथ कौन सा हो गया, पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर की डिफिनीशन हो गया। ये थोड़ा सा रीड करते हैं। इन अ बेंडिंग बीम अ पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर। उस पॉइंट को हम कहते हैं इफ इट इज अ लोकेशन वेयर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो, ठीक है। यानी जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन तब्दील करे, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, चेंज इट्स साइन, जिस तरह बता दिया उस ब्रैकेट में लिखा है, स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है। इन अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इट इज द पॉइंट एट विच द बेंडिंग मोमेंट करो इंटरसेक्ट विद द जीरो लाइन। बेंडिंग मोमेंट करो जो है वो इंटरसेक्ट कर दे, जहाँ पे इंटरसेक्ट कब करता है, जब जीरो हो जाता है, उस जगह पे जीरो हो जाता है बेंडिंग। यानी हम नेगेटिव से कभी कभार पॉजिटिव तक की तरफ जाते हैं, या पॉजिटिव से नेगेटिव, ये कौन सा केस में जाते हैं, जब हमारे साथ तो कौन सा बीम हो, ओवर हैंगिंग बीम हो। तो ओवर हैंगिंग बीम में हमारे साथ पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर बनता है। ये जनाब आपके साथ यूडीएल लोड है। चाहिए लोड की एग्जाम मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख ले तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है ना आपके साथ क्या है, यूडीएल लोड है, और ये वन साइड और हैंगिंग बीम है, ये इसका इलास्टिक करो है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर जाहिर किया क्योंकि ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बेंडिंग मोमेंट जा रहा है। इलास्टिक करो ऑफ कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड। कैंटिलीवर बीम का इलास्टिक करो इस तरह होगा, क्योंकि लोड जब अमल करेगा सॉरी, कैंटिलीवर बीम के ऊपर जब लोड अमल करेगा तो लोड से ये जो है ना ये इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा। जब इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा तो हमने इसलिए इसको डाटेड से क्यों जाहिर किया, क्योंकि इमेजिनरी लाइन होता है जो नज़र नहीं आता है, इसलिए। तो इलास्टिक करो ऑफ कैंटिलीवर बीम। आफ्टर दैट दिस टाइप ऑफ बीम, ये कौन सा बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसमें के ऊपर जब लोड अमल करे, इसमें कम्बिनेशन ऑफ लोड है, क्योंकि वेट पर यूनिट लेंथ ये यूडीएल है, और ओनली वेट मीन्स ये पॉइंट लोड है, आर कंसंट्रेटेड लोड है। लेंथ ऑफ द बीम है R1 और R2, रिएक्शन 1 रिएक्शन 2। तो इसके ऊपर जब लोड अमल करेगा तो इस तरह इमेजिनरी शेप ये बेंडिंग बनाएगा। तो इसको इलास्टिक करो ऑफ दी सिंपली सपोर्टेड बीम से हम जाहिर करेंगे। नेक्स्ट, अच्छा, कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड बीम शेयर फोर्स SF मीन्स शेयर फोर्स एंड BN मीन्स, सॉरी मेरे पश्तो का लफ्ज़ थोड़ा सा मुंह पे आ रहा था, कंट्रोल कर दिया। SF शेयर फोर्स एंड BM बेंडिंग मोमेंट फार्मूलाज। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करते हैं, बल्कि शॉर्टकट हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट मालूम करते हैं। तो उसके लिए ये फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हमारे साथ पॉइंट लोड लग रहा हो, कैंटिलीवर बीम हो, ठीक है, तो और पॉइंट लोड कॉर्नर पे लग रहा हो, फ्री एंड पे लग रहा हो, तो उस वक्त में शेयर फोर्स होगा W के बराबर। बेंडिंग मोमेंट बराबर होगा W मल्टीप्लाई बाय L। ये मैंने आपको समझाया कि SF मीन शेयर फोर्स, BM मीन बेंडिंग मोमेंट। पॉइंट लोड एट फ्री एंड, जब पॉइंट लोड फ्री एंड पे हो कैंटिलीवर बीम के केस में। बी सेक्शन क्या कह रहा है, यूडीएल एट फुल स्पैन, जब आपके साथ वही कैंटिलीवर बीम हो लेकिन लोड चेंज हुआ हो, यूडीएल केस हो, तो उस टाइम शेयर फोर्स होगा W मल्टीप्लाई बाय L।
और बेंडिंग मोमेंट बराबर होगा W मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसे हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट सिंपली सपोर्टेड बीम, जब टू टाइप रिएक्शंस और मिडल पे एक पॉइंट लोड अमल कर रहा हो, तो पॉइंट लोड एट मिड स्पैन मिडल, शेयर फोर्स होगा वेट डिवाइड बाय 2 डेफिनेटली, क्योंकि एक रिएक्शन रेजिस्ट करेगा और ये किए होल लोड को, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट W मल्टीप्लाई बाय L डिवाइड बाय 4, राइट। इसके बाद UDL एट फुल स्पैन, सो व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इस स्टेप में हम ये करेंगे कि UDL एट फुल स्पैन, ठीक है, UDL एट फुल स्पैन, जब हमारे साथ UDL एट फुल स्पैन हो, लेंथ ये मेंशन किएगा वेट पर यूनिट लेंथ हो, तो उसमें हम शेयर फोर्स W मल्टीप्लाई बाय L डिवाइड बाय 2 और बेंडिंग मोमेंट WL स्क्वायर डिवाइड बाय 8 हम इस्तेमाल करेंगे, सही है। तो ये शॉर्टकट फार्मूले। सो फ्रेंड, ये था वीडियो का लास्ट, द एंड। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।